बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। एक्सरसाइज 4.2 का आज हम लास्ट और 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम 7 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं दिए, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट से यूनिट नंबर 4 तक तमाम प्रीवियस लेक्चर के लिंक्स वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। हम सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं कि रैशनल जो फ्रैक्शन हमारे पास ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ये हमारे पास प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। अब यहाँ पर देखें जी, हमने 4.2 में, क्योंकि हम टाइप 2 से क्वेश्चन कर रहे हैं और टाइप 2 में रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं, और जबकि यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है ये रिपीटेड भी नहीं है क्योंकि होल का स्क्वायर नहीं है, और ये लीनियर भी नहीं है क्योंकि x की पावर 1 नहीं है, 2 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके रिपीटेड लीनियर फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन है 1/(x² - 1). x² - 1 इसे हम राइट कर सकते हैं x + 1 x - 1। ठीक है जी, ये इसके इक्वल है तो आप राइट करेंगे x + 1 x - 1, और इसके साथ ही हमारे पास x + 1 भी मौजूद है, ये भी आप राइट करेंगे x + 1। अब यहाँ पर गौर करेंगे कि हमारे पास x + 1 और x + 1 2 टाइम आ चुका है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें ऐड होंगी, यानी कि ये बनेगा हमारे पास x + 1 होल का स्क्वायर इंटू x - 1। अब देखें जी, हमने गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन गए हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे लेट 1/x + 1 होल का स्क्वायर x - 1 इज़ इक्वल टू रिपीटेड लीनियर फैक्टर को हम जहाँ तक रिपीट हो रहा है, अब ये 2 तक रिपीट हो रहा है तो उतने ही हम कांस्टेंट इसे देते हैं। अब 2 तक रिपीट हो रहा है तो इसे हम 2 कांस्टेंट देंगे, a और b। अब देखें जी, हमने पावर तक जाना होता है, पहले हम पावर मान लेंगे x + 1 होल की पावर 1 जो राइट नहीं करते। अब नेक्स्ट x + 1 होल की पावर 2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो x - 1, इसे भी एक कांस्टेंट देंगे c/x - 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। उसके बाद देखें जी, अब हमने इन तमाम के एलसीएम को इसी से मल्टीप्लाई करना है, और इसका एलसीएम हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर जो डिनोमिनेटर होगा उसके इक्वल होता है, हमेशा चेक कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय एलसीएम, जो कि हमारे पास x + 1 होल का स्क्वायर है और x - 1 है। ठीक है जी। अब देखें जी, लेफ़्ट हैंड साइड पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, इज़ इक्वल टू, जब हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 x + 1 के साथ कैंसिल होगा, एक पावर इसकी बच जाएगी, यानी कि a इंटू x + 1 और x - 1 बच जाएगा। प्लस जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 होल का स्क्वायर x + 1 होल के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो b इंटू हमारे पास x - 1 बचेगा। प्लस अब c x - 1 x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, x + 1 होल का स्क्वायर बच जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। अब देखें जी, a b c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम डिनोमिनेटर को 0 को इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि a और b का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से मैक्सिमम जो पावर होगी उसका जो कांस्टेंट होगा वो हम फाइंड कर सकेंगे, और इस फैक्टर से c की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, और a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करेंगे। अब b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर वैल्यू ऑफ b
b की वैल्यू के लिए हमने b के डिनोमिनेटर को पुट करना है 0 के इक्वल। x + 1 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू -1। होल का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो जब हम +1 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा। तो पुट करें इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे x की वैल्यू। अब यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास x नहीं है तो इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, 1 ही आ जाएगा। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये तमाम टर्म 0 हो जाएगी। और जब हम यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो b इंटू -1 प्लस जब हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। अब देखें जी 1 इज़ इक्वल टू -1 -2b। अब देखें जी -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। b इज़ इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास आ चुकी है b की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे c की वैल्यू। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए c के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब देखें जी पुट फॉर द वैल्यू ऑफ c, पुट डिनोमिनेटर ऑफ c इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो आपने पुट करनी है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 आपके सामने है जी। यहाँ पर हम अब x की वैल्यू पुट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास x नहीं है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस जगह पे, ठीक है जी, प्लस मैंने कैंसिल लिया 0, ये तमाम टर्म 0 हो जाएगी और ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास c की वैल्यू बचेगी c इंटू 1, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, +1 होल का स्क्वायर लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है जी। अब 1 इज़ इक्वल टू 1 + 1 2 का स्क्वायर 4c हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी वो 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है जी। इसके बाद देखें b और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन 2 को। एक्सपेंडिंग बाय एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 आपके सामने है जी। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास 1 है, वो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और जबकि x + 1 x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x², ठीक है जी, -x + x प्लस -1, ठीक है जी, प्लस b इंटू b के साथ सिंगल फैक्टर है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्लस c इंटू अब x + 1 होल का स्क्वायर a + b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर ओपन करेंगे। x² यानी कि a² प्लस 2ab यानी 2x प्लस b² 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब मज़ीद देखें जी, इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। a इंटू x², अब प्लस माइनस ये कैंसिल, -1 आ जाएगा, प्लस b इंटू x - 1 प्लस c इंटू x² प्लस 2x + 1। अब यहाँ पर देखें जी, हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। x² वाली वैल्यू अलग करें, x वैल्यू अलग और कांस्टेंट अलग, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है कोएफिशिएंट को, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। अब देखें जी, हमने क्योंकि फाइंड करनी है a की वैल्यू, अब हम a के साथ देखें x² वाला हमारे पास नंबर है, मतलब वेरिएबल हमारे पास x² है। तो अब हम बाय कंपेयर करेंगे x² के कोएफिशिएंट को, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें। लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें जी, हमारे पास x² वाली टर्म नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 0 होगा, इज़ इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म में a वाली टर्म में देखें जी x² ये है, जब मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो x² का कोएफिशिएंट a भी होगा, तो a यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जी x² वाली टर्म नहीं है, यहाँ पर x² वाली टर्म है। जब हम c को मल्टीप्लाई करेंगे तो c जो है x² का कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो प्लस c भी आ जाएगा।
अब देखें जी, हमने क्योंकि फाइंड करनी है ए की वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम पुट करें सी की वैल्यू जो कि हमारे पास मौजूद है, सी इज़ इक्वल टू 1/4, तो हम इजीली ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 0 इज़ इक्वल टू ए प्लस 1/4। अब प्लस 1/4 को आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएं तो हमारे पास ए की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है। अब ये तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। अब ए बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखें जी, पुट करें जी। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम वही राइट करेंगे। देखें जी, बजाय हम ये राइट करें क्योंकि ये हमने यहाँ से लिया और ये यहाँ से, और इसे हमने सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ से फाइंड किया था, तो आप गिवन क्वेश्चन राइट करें इसकी जगह पर, ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड साइड की जगह पर आप गिवन क्वेश्चन राइट करें क्योंकि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसे हमने सिंप्लीफाई किया है। 1/x² - 1 इंटू x + 1 इज़ इक्वल टू, अब a/x + 1, a की वैल्यू हमारे पास है जी -1/4, ठीक है जी। x का डिनोमिनेटर हमारे पास x + 1 है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास -1/2 ओवर b का डिनोमिनेटर x + 1 होल का स्क्वायर है जी, प्लस c की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है 1/4 और c का डिनोमिनेटर हमारे पास x - 1 है। अब देखिए जी, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है न्यूमिनेटर में, तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास मेन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2, ये 4 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। इसके बाद देखें जी, जब हम इसको नीचे ले आएंगे तो क्वेश्चन इस फॉर्म में बन जाएगा 1 - 1/4 इंटू x + 1, अब प्लस माइनस -1/2 इंटू x + 1 होल का स्क्वायर, प्लस 1/4 इंटू x - 1। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।